हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अपन नीट स्कैम पे थोड़ी सी और बातें चर्चा में आगे बढ़ाने वाले हैं। एक बड़े यूट्यूबर हैं, जिनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखता था कि वो ऐसा भी बोल देंगे। तो आज उन्होंने किस तरीके से एनटीए को सपोर्ट किया है, आज नहीं बहुत दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो डाला और वो एनटीए के सपोर्ट में दिख रहे हैं। एनटीए के सपोर्ट में दिखने का मतलब पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं, कुछ बच्चों के सपोर्ट में, कुछ एनटीए के सपोर्ट में। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एनटीए का सपोर्ट लेने की इतनी क्या जरूरत है उनकी कि वो ये बोल रहे हैं। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप एनटीए के साथ में खड़े हो। क्या आपको नीट की एग्जाम की रियलिटी पता है? क्या आपने कभी जिंदगी में नीट की तैयारी की है? क्या आप कभी डॉक्टर बने हैं? अगर आप डॉक्टर नहीं बने हैं, आपको नीट की रियलिटी नहीं पता है, एक बच्चा किस तरीके से गांव से निकल के, उसके माँ बाप किस तरीके से कितने सारे सेक्रीफाइस करके उस बच्चे को वो गांव की या फिर किसी छोटे शहर बड़े शहर की इंस्टीट्यूट में अपने सब कुछ दांव पे लगा के और वो तैयारी करवाता है। और वो इस इतनी बड़ी कंट्री से, वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता कि एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी होगी जो मेरे बच्चे को सही तरीके से ऑब्जर्व करके उसे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगी। तो अगर आपको ये सारी बातें पता ही नहीं है, तो आप किस तरीके से एनटी के साथ में खड़े हो सकते हैं? किस तरीके से आप बच्चों का सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? और ये जिस एनटी का आप साथ दे रहे हैं, जिस एनटी के साथ में आप बोल रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे ये सब कुछ बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं ये महानुभाव कि एनटीए कितना अच्छा है क्योंकि ये 7-8 साल से स्मूथली एग्जाम करवा रहा है। आपके पास में इस चीज का क्या प्रूफ है कि ये पिछले 7-8 साल से एग्जाम स्मूथली करा रहा है? आने वाले साल में और पिछले बहुत सारे सालों में अगर आप ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो एक बार भी एनटीए ने नीट का एग्जाम क्लियरिटी के साथ में नहीं करवाया है। छोटी छोटी न्यूज होती है, एक बच्चे का, दो बच्चे का, एक सेंटर पे, दो सेंटर पे पेपर लीक होते हैं, उनकी खबरें दबाई जाती है, कोर्ट में उनकी बातों को दबा दिया जाता है, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि बेचारे कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि गांव के लोग हैं, वो कुछ जानते नहीं है। 17 साल का, 18 साल का बच्चा कोर्ट कचहरी नहीं जानता है, लेकिन आप सारी चीजें जानते हैं और आप इतने ही नॉलेजफुल पर्सन है, तो आप एनटीए के बड़े बड़े अधिकारियों से आपने आपको पंगा लेना चाहिए था ना। एक गरीब बच्चे के लिए आपको पंगा लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए फिर आपको पंगा? अगर आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हैं, इस देश के सबसे बड़े यूट्यूबर आप बन रहे हैं, तो फिर आपको क्यों पंगा नहीं लेना चाहिए? मैं तो कहता हूँ एनटीए पूरा सही होगा, फिर भी आप एनटीए के साथ तो बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एक एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी में सब कुछ दांव पे लगा के एक बच्चे को पढ़ाया और उस बच्चे ने 2-3 साल एक 10x8 के रूम में या फिर वो बाहर बैठ के, एक कई घर तो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही रूम होता है और वो बच्चा वहां से पढ़ के निकलता है और वो मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की कोशिश करता है और फिर उसका एग्जाम फेयर तरीके से नहीं कराया जाता है, और उस बॉडी के लिए आप सपोर्टिंग सिस्टम में खड़े हो जाते हैं। कभी उसके साथ में बोलते हैं, कभी बच्चों के साथ में खड़े हो जाते हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर करिएगा कि एनटीए गलत है कि बच्चा गलत है। एक बच्चा कैसे गलत हो सकता है? हम एलिगेशन लगाएंगे, हम बच्चों को जो जहां पे भी हमें न्यूज मिलेगी हम उसे स्प्रेड करेंगे। गलत न्यूज मिलेगी, वो भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े लोग बन रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि इनको आप सही गलत प्रूफ करें। फिर ये बोलते हैं कि इनको थैंक यू देना चाहिए क्योंकि ये 7-8 साल से स्मूथली एग्जाम करवा रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू दे दिया क्योंकि इतना बड़ा काम किया है हमारे लिए, तो हम तो थैंक यू तो पहले से ही दे चुके हैं। ये बोलते हैं कि गाँव का हो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो चाइना में है, और उसने एक बार ऐसा कुछ स्कैम जैसा कुछ कर दिया था, मतलब बच्चों का पेपर लीक हो गया था। अगर गाँव का जैसी इंटरनेशनल कंपनी जो चाइना में स्टेब्लिश है, वो अगर एग्जाम फेयर तरीके से नहीं करा पा रही है या फिर वहां पे स्कीम नहीं हुआ है या फिर उसने स्कीम किया है, तो एनटीए को आपने इतना स्मूथ और इतना अच्छा कैसे मान लिया? मेरे को ये बताना बात। 93% बच्चे हैं वो चाइना में गाँव गाँव के गलत डिसीजन की वजह से वो बच्चे मर गए और एनटीए की गलत डिसीजन की वजह से भी बच्चे मर रहे हैं। और इसके लिए आप सारे लोग जिम्मेदार होंगे क्योंकि आप एनटीए का सपोर्ट कर रहे हैं। एनटीए वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है, ये महानुभाव बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात है और हमें इस बात का बहुत प्राउड है कि एनटीए हमारे पास में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। हमें प्राउड है इस बात का।
और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और उसको बहुत सारे काम दे रखे हैं, उसको नीट का एग्जाम करवाने का काम दे रखा है। बोलते हैं कि वो रिक्रूटमेंट करते हैं, कहाँ किसका, सुप्रीम कोर्ट में जज का, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जज का रिक्रूटमेंट करते हैं, तो हम उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज सेलेक्ट कर सकता है, रिक्रूट कर सकता है, जो हाई कोर्ट का एडवोकेट रिक्रूट कर सकता है, तो वो गलती नहीं कर सकता ना आपके हिसाब से? मतलब वो इतने बड़े काम करता है, मतलब वो गलती नहीं कर सकता। बोलते हैं वो जेई करवाता है, नीट करवाता है, सी मेट कराता है, जीपीएट कराता है, यूजीसी नेट कराता है, जेएनयूई कराता है, एनएफटी कराता है, एनसीएचएम कराता है, आई एआईएसएसई कराता है, सीयूटी कराता है, सीएसआईआर कराता नेट कराता है, आईसीआर कराता है, आईआईएफटी कराता है, आईजीएनओडब्ल्यू करवाता है, स्वयं कराता है, अर्पित, एसआई, साई, आईएनडी सेट, ये सारे एग्जाम कराता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम कराने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो सही हो गया, वो गलत नहीं हो सकता। वो हो सकता है ना गलत, वो ज्यादा एग्जाम कराने का मतलब ये थोड़ी है कि वो बॉडी एकदम ही क्या हो गई, बहुत ही क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई वो बॉडी है। ज्यादा एग्जाम कराने का मतलब बॉडी स्मूथ हो गई आपके हिसाब से? बोलते हैं 99% ऑन टाइम रिजल्ट दिया है। 99% नहीं, ये तो 120% ऑन टाइम रिजल्ट दिया है, और बहुत ही अच्छे साफ सफाई के साथ में दिया है, स्मूथ तरीके से दिया है। बच्चों के साथ में कभी इन्होंने गलत नहीं किया है, और आज तक इन्होंने बताया भी नहीं है कि कितने बच्चों के साथ में इन्होंने फ्रॉड किया है, धोखा दिया है। और ये रियलिटी आपको सर आपको नहीं पता होगी, क्योंकि आपने इस चीज़ को फेस नहीं किया ना, आपने नीट का तैयारी कभी किया नहीं है ना, आपने मेडिकल कॉलेज का सपना देखा नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। आपको जिस फील्ड में पता है ना, उसी फील्ड में मेरे हिसाब से आपको ज्ञान देना चाहिए। बोला गलती ये हुई होगी कि पेपर लेट पहुंचा है, हिंदी की जगह इंग्लिश को मिल गया और इंग्लिश वाले को हिंदी का पेपर मिल गया, लेकिन ये होने से ये स्कैम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपके पास में इस चीज का क्या प्रूफ है कि ये स्कैम नहीं हो सकता? अगर एक बच्चे के साथ में 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद में उसके साथ में गलत हुआ है, तो वो स्कैम ही बोलेगा इसको। और वो क्या बोलेगा, और वो क्या प्रोसेस कराएगा? वो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा? उस बेचारे बच्चे को, 17 साल 18 साल के बच्चे को ये पता नहीं है कि मुझे गांव से निकल के शहर में जाके किस तरीके से रहना। उस बच्चे को क्या पता है कि कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है? वो कैसे ये सारी चीजें एग्जाम के तुरंत बाद में मैनेज कर लेगा? थोड़ी बहुत तो सोच विचार करो आप। बोला बस स्टॉप पे लाइन जो लगती है ना, उस बस स्टॉप पे लाइन में भी ऐसा ऐसा होता है कि लोग लड़ मरते हैं। अरे बस स्टॉप पे जो लाइन लगती है ना, अगर पहले से बस स्टॉप पे क्लियरली सारी चीजें मेंशन की होती है ना, तो लोग वहां पे भिड़ते नहीं है, लाइन में लगते, तो लाइन में लड़ाई नहीं होती है। लाइन में लड़ाई तब होती है जब वहां पे सही से मैनेजमेंट नहीं किया हुआ हो, वहां पे सही तरीके की व्यवस्था नहीं हो ना, तब वहां पे लड़ाई होती है। और यहाँ पे बोलते हैं कि एनटी इतना बड़ा संस्थान है, इसमें बड़े बड़े हायर क्वालिफाइड लोग हैं, हायर क्वालिटी के यहाँ पे ऑफिसर्स है, वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, और उनको ये पता नहीं है कि मुझे एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाना है। बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा फिगर है। बोला बड़ा बड़ा फिगर क्या? कि 24 लाख यहाँ पे बच्चे हैं, और इस 24 लाख बच्चों को मैनेज करने के लिए क्या क्या किया है हमने? हमने 4750 सेंटर और 14 ऐसे सेंटर है जो अब्रोड कंट्रीज में, मतलब विदेशों में 587 सिटी है, 497 सेंटर सुप्रीनेंट है, 7523 ऑब्जर्वर है, 2,05,6 इन्विजिलेटर एंड सपोर्टिंग स्टाफ है। बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो बड़ा मैग्नीट्यूड तो चाहिए ना, 24 लाख बच्चों को कंट्रोल करने के लिए तो मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन आप सही तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इतने सारे सेंटर लेने से, इतने सारे इन्विजिलेटर लेने से सब कुछ सही हो जाता है? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर एग्जाम में चीटिंग हुई है, अगर एग्जाम में फ्रॉड हुआ है, तो आप हमारे को इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताओ, और बच्चों को एक सांत्वना तो दो कम से कम, कि हमसे गलती हुई है, हम एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराएंगे, हम इसकी जांच कराएंगे, और हम इसकी प्रॉपर जांच कराने के बाद में अगर हमें कुछ लगेगा कि ऐसा हुआ है या फिर ऐसा नहीं हुआ है, तो हम आपके सामने सबूत ला के रख देंगे। ये आपने क्यों नहीं बोला? आप कब बोल रहे हो कि हमारे साथ कि हमने फ्रॉड नहीं किया है और हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्जाम करवाते हैं? कब बोला ये? जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में बड़ा बवाल हुआ ना, तब आपको लगा कि हाँ अब ये जो सिचुएशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तब जाके आप बोला। आपको बार बार
परेशान हैरान किया ना, तब आपको ये बात पता चली कि कुछ हुआ है मार्केट में। थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए आपको। इसके बाद में बोलता है कि ये स्कीम तो नहीं है। अरे स्कीम नहीं है, हम ही बोल रहे हैं कि ये एनटी जो एग्जाम करा रहा है ये स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं बोल रहा है इसको। लेकिन जिसको दर्द होता है ना, वो स्कीम नहीं, वो गाली दे देता है और वो गोली भी चला देता है। आई बात समझ में? अगर गलती हुई है तो सुधारने की तैयारी करनी चाहिए ना। अगर इनसे गलती हुई है तो सुधारने, अरे गलती कैसे हो गई मेरे को ये बताओ। एनटीए का मेन काम है, एनटीए का मेन काम क्या है? एनटीए का मेन काम हो, और एनटीए को पता है कि मुझे 5 मई, मतलब 5 मई को, मतलब मई के फर्स्ट वीक में मुझे एग्जाम कंडक्ट कराना है। उनको पहले से पता है, 1 साल नहीं, उनको 2 साल पहले से पता है, 1 साल पहले से पता है, पूरे 12 महीने उनके पास में है। क्या ऐसा थोड़ी हुआ है कि नीट का एग्जाम के 4 दिन पहले एनटीए को ये बोला गया कि तुम नीट का एग्जाम करवा देना? अगर 4 दिन में ये सब किया होता और 4 दिन में ये सारी मैनेजमेंट आपने किए होते, तो हम मान लेते कि हाँ नहीं नहीं, इतना बड़ा फिगर है, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो गलती हो सकती है। अबे मूर्खो, जब तुम्हें 12 महीने पहले से पता है कि हमें ऐसे 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 जाना है, तो आप क्यों नहीं सेंटर्स पे जाके इन्विजिलेटर को पूरी तरीके से ट्रेन ट्रेन कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये सारा काम नहीं कर सकते तो फिर आप एनटीए में क्यों बैठे हो? आप ऐसी आपने ऐसी एजेंसी बनाई क्यों है? और आप ऐसी एजेंसी का सपोर्ट क्यों क्यों कर सकते हो? कैसा कैसे कर सकते हो? आप किस बेस पे कर सकते हो? पेपर लीक हो रहा है, एनटीए देख रहा है। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि मैंने एनटीए के ऑफिस में जाके एनटीए वालों से बात की, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत अच्छे जानकार है ना, क्योंकि तुम बड़े बड़े यूट्यूबर हो, तुम्हारे हर जगह चलती है ना, इसलिए तुम कुछ भी बोलोगे और जो एनटीए वाले बोलेंगे वो सही है। और बच्चे यहाँ पे गलती, अरे बच्चों ने तो गलती गलती कर दी। बच्चों ने तो गलती ये कर दी कि बच्चों ने आपके सामने बोलने से इनकार कर दिया। बच्चों ने तो एनटीए के सामने एफआईआर कराने से रोका गया उनको, बेचारों को। उनको पता नहीं है, क्योंकि वो नीट का एग्जाम दिया है उन्होंने, और नीट का एग्जाम देने के बाद में वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो कोई आइडिया नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि एनटीए पेपर लीक हो रहा है, ये देख रहा है, और एनटीए बोल रहा है कि चीटर्स जो है, चीटिंग जो हुई है, वो तो एक ही केस फाइल हुआ है जो पब्लिक डोमेन में आया है। हमने तो 40 ऐसे केस फाइल किए हैं। अबे मुझको, जब 40 केस ऐसे फाइल किए हैं, तो उनको आप पब्लिक फिगर में क्यों नहीं लेके आते? उनको लोगों को सांत्वना देके आप क्यों नहीं समझाते? लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये देखो 40 लोग, ये कैंडिडेट है, ये यहाँ यहाँ पे एग्जाम दे रहे थे, इन्होंने फ्रॉड किया है, और हम इनको पूरी तरीके से रेस्ट्रिकेट करते हैं, हम इनको 4 साल के लिए, 5 साल के लिए बैन करते हैं, हम इनका करियर खत्म करते हैं। ऐसा डिसीजन आपने क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं पकड़ा? आपके पास में जांच एजेंसी नहीं है, आपके पास में गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, आप खुद एक गवर्नमेंट कंडक्टिंग बॉडी है, तो ये क्यों नहीं कर सकते आप? अगर आप ये नहीं नहीं कर सकते, तो यूट्यूबर जी आप ये जो है, बड़े यूट्यूबर जी आप ये जो है, ये कैसे सपोर्ट में ला सकते हैं? इनका सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? बोलते हैं कि मेरी उनसे बात हुई है कि 1500 बच्चों का एग्जाम ये दोबारा से करवाएगा, बट इसको स्कीम बोलना गलत है। स्कीम बोलना बिल्कुल गलत है, सही बात है आपकी कि ये 1500 बच्चों का जो एग्जाम है वो स्कीम नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि एनटीए वालों ने सब कुछ चेक किया, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक किया सारी बच्चों की, 22-24 लाख बच्चों की। उनको 1500 बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने पहली बात तो केस फाइल किया है, और दूसरी बात उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालने के बाद में उनको लगा, एनटीए वालों को, कि ये एग्जाम दोबारा से करवानी चाहिए। 24 लाख में से 1500 बच्चों को ऐसा लगा। वेरी गुड। उसके बाद में बोलता है एनटीए क्या पैसा चार्ज करती है? बोला एनटीए पैसा चार्ज नहीं करती लोगों से। आपको कैसे पता कि एनटीए पैसा चार्ज नहीं करती? एनटीए में बैठे हुए लोग क्या आपको सारे सारे के सारे लोग सच्चे लगते हैं? क्या वहां पे बैठे हुए ऑफिसर सारे लोग सच्चे लगते हैं आपको? आपको इतना स्नेह हो गया एनटीए से कि आप उनको सच्चा बता रहे हैं, वो पैसे चार्ज नहीं कर सकते? जब ये जब एक इंसान गलती कर सकता, तो वो गलती क्यों नहीं कर सकते? वो कोई भगवान तो है नहीं। तो उनकी गलती हुई है, और ये गलती है, इस गलती को उनको एक्सेप्ट करवाना चाहिए आपको। आप बड़े इंसान होने के नाते आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसकी गलती का एहसास करवाना चाहिए, ना कि उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये बात एक आदमी की, 4 आदमी की, 1500 बच्चों की नहीं है, ये 24 लाख, 1 करोड़ फैमिली, एक करोड़ लोगों की बात है। ये 100 करोड़ लोगों की बात है। ये पूरे देश के फ्यूचर की बात है, ये पूरे पूरे हेल्थ सिस्टम की बात है। तो थोड़ा बहुत तो आपको देखना चाहिए कि जहाँ से
एग्जाम कंडक्ट करा के बच्चों को सपोर्ट, जो है ना बच्चों को एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, जिनको डॉक्टर बनाया जा रहा है, तो उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सारी चीजें देखनी चाहिए ना। रिजल्ट बोला कि रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को निकाल दिया, और इसे कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई? मेरे को ये बताओ, चलो ये बोल रहे हैं कि 14 जून से पहले हमने हमने रिजल्ट तैयार कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम सब कुछ चेक कर चुके हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट 10 दिन पहले ही तैयार हो गया, क्योंकि हम बहुत मेहनती है। अच्छा, आप बहुत मेहनती हो और आप 4 जून को आपने रिजल्ट रिलीज कर दिया, फिर भी आपको बाद में पता लगता है, रिजल्ट को निकालने के बाद में पता लगता है कि हाँ ऐसी ऐसी गलती हुई है। तो आपको मेरे को ये बताओ, रिजल्ट आने के बाद में गलती का कैसे कैसे एहसास हुआ? पहले क्यों नहीं पता चला? आपने पहले क्यों नहीं चेक किया कि ऐसी ऐसी गलती हुई है? अब आप वो सारी चीजें धीरे धीरे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग क्या है, लोग सड़क पे आ गए हैं, लोग आपके सामने अपोजिशन में बोलने लग गए हैं, इसलिए आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि ये कर ठीक है, कोई कोई बात नहीं, हम भी मानते हैं कि 14 जून इनकी डेडलाइन थी, 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया, तो 4 जून को रिजल्ट निकालने के लिए इन्होंने 4 जून रिजल्ट की डेट ही क्यों फिक्स की? ये 5 जून को भी तो निकाल सकते थे, 7 जून को भी निकाल सकते थे, 3 जून को भी निकाल सकते थे। चलो ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया, तो फिर पूरी तरीके से क्लियरिटी से निकालना चाहिए ना। इनकी गलती कैसे हो गई? जब इनको पूरा साल पता है कि पूरे साल में ये तैयारियां मुझे करनी है, इस तरीके से मुझे रिजल्ट वो तैयार करना, रेडी करना है, तो इनकी गलती कैसे हो सकती है? मुझे बताओ, एक डॉक्टर से गलती हो जाती है ना, तो डॉक्टर को ये जो जो है ना, पेशेंट पेशेंट के घर वाले मार देते हैं, पीट देते हैं। ये मैंने केस देखे हैं हॉस्पिटल्स में। तो अगर एक डॉक्टर की छोटी सी गलती से उसके पेशेंट के घर वाले डॉक्टर को पीट सकते हैं, तो ये तो डॉक्टर बनाने वाली बॉडी है। इनसे इतनी बड़ी गलती होगी तो हम इनको पीटेंगे नहीं क्या? पीटने का सेंस ये है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं क्या? हम इनको चोर बोलेंगे नहीं क्या? हमारे साथ में गलत हुआ तो हम इनको चोर बोलेंगे। हम बोलेंगे स्कैम किया है, और अगर स्कैम नहीं किया है और आप सच्चे हो, तो 24 लाख बच्चों को पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए, और चोरी 24 लाख बच्चों की हर एक बच्चे का पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। दोबारा से अगर एग्जाम हुआ तो उसका भी जांच होना चाहिए, और दोबारा से एग्जाम हुआ तो आपको एक रियल बेस पे आके ये बोलना चाहिए कि एक एक बच्चे को 2 बजे से एग्जाम शुरू करवाना है, उसको आधा घंटे 1 घंटे लेट कराया जाए, उसका मेंटल स्टेटस देखना चाहिए ना कि किस तरीके से बच्चा चेंज हो जाता है। एक साल बेचारे ने ऐसी फेज नहीं देखी, और जिस दिन उसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना था, उस दिन आपने उसके लाइफ में ऐसा रोड़ा ला के खड़ा कर दिया। तो ये तो थोड़ी सी सोचने की बात है ना, इसमें थोड़ा सा ह्यूमन सेंस अगर आप में है, तो ये तो थोड़ी सी तो सोचने की बात है ना। पर आपको क्या पता, आपने कभी नीट का एग्जाम दिया नहीं, और आपने कभी तैयारी की नहीं, तो आपको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि ये होता कैसे है। फिर बोलते हैं आंसर की जो है ना, उसको चैलेंज चैलेंज किया तो फायदा मिला, और नहीं चैलेंज किया तो फायदा मिला, फायदा नहीं मिला। तो आज मेरे को ये बताओ कि टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर चुकी है, लेकिन एक गांव का बच्चा जो बेचारा एक 5,000 रुपए के फोन से पूरी साल पढ़ रहा, उसको ये आइडिया नहीं है कि यूट्यूब के अलावा और भी फोन में क्या चीजें चलती है, वो किस तरीके से कौन 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 सा वो यहाँ पे जाके अप्लाई कर देगा कि मेरे को आंसर की चैलेंज करना है। उसको कौन बताएगा कि आंसर की चैलेंज करना है? और बोलते हैं कि अभी एनटीए की साइट पे ये सारी सारी फैसिलिटी दी गई है कि आप वहां पे जाके अपना ये जो आंसर की चैलेंज चैलेंज कर सकते हैं। आपके ड्यूरिंग एग्जाम आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये बताओ मुझे। फिर ये बोलते हैं कि एनटीए को का सपोर्ट कराने में क्या मिलेगा? मेरे को बताओ, एनटीए का सपोर्ट करने से मेरे को क्या मिलेगा, ये बोल रहे हैं। तो एनटीए का सपोर्ट कराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप इतना बढ़ चढ़ के एनटीए के लिए क्यों बोल रहे हैं? हमें बुरा लगेगा। आप एनटीए का हर एक इंसान इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने जानबूझ के गलती की है, और अगर उनकी जानबूझ के गलती नहीं होती, गलती से गलती होती, तो वो सबको आके पब्लिक डोमेन में ये बोलते कि हमारी गलती नहीं है, हमने इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया था, यहाँ यहाँ इस सेंटर पे इन इन गधों ने गलती की है। तो सारे लोगों को विश्वास होता कि नहीं होता? पर आप जवाब ही नहीं दे रहे। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, उसके बाद में 10 दिन बाद में आके बोल रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अच्छा, मार्केट में इतना ज़्यादा गर्म माहौल होने के बावजूद आपको थोड़ी बहुत भी लज्जा शर्म नहीं आई एंटी वालों को, जो आपके सगे बन रहे हैं, जिनकी आप यहाँ पे तरफदारी कर रहे हैं। बोला बच्चों की ट्रोलिंग सुनी, आपने देखी, आपने, हाँ बच्चों की ट्रोलिंग सुनी, अब आपने एंटी की गलती है, बहुत बहुत ही लाइफ गई है, वो बहुत ही बच्चों की लाइफ 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 गई है एंटी की गलती से, बिल्कुल गई है भाई, क्यों नहीं गई। फिर बोलते हैं कि हाई कोर्ट में सब जगह कौन कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, हाई कट ऑफ जो है, हाई कट ऑफ की बात बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, हाई कट ऑफ जो है, हाई कट ऑफ बोल रहा है कि 2024 में 17 लाख बच्चे थे, 2023 में 20 लाख बच्चे थे, और जो 2024 में 24 लाख बच्चे थे। 2022 में एवरेज जो क्वालिफाइंग मार्क था वो 137 था, और इस बार 164 क्वालिफाइंग मार्क्स है। अरे क्वालिफाइंग मार्क्स से आप कट ऑफ कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स से आप कैसे बता सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या था? क्वालिफाइंग मार्क के बेस पे आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि रैंक इतनी फ्लक्चुएट नहीं हो सकती? 25,000 रैंक आने वाले बच्चे की 76,000 रैंक आ रही है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स से कैसे कैसे जस्टिफाई होगी? क्वालिफाइंग मार्क्स से कैसे जस्टिफाई होगी? मेरे को तो आप वाला फॉर्मूला ही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा ऐसा आपने फॉर्मूला बता दिया, डेटा बता दिया, पर आपको कहाँ पता है? बोला से पेपर बहुत इजी था कि, और उसके साथ में बच्चों को ये फायदा मिला कि 22 से 25% सिलेबस को रिडक्शन कर दिया गया है, सिलेबस का रिडक्शन कर दिया गया है। और सच बात ये है कि एनटीए वाले मई में एग्जाम होने के एक महीने पहले तक खुद ये कंफर्म नहीं कर पाए थे कि एंड नीट का सिलेबस क्या है। कभी वो इंसेक्ट ऐड कर रहे हैं, कभी फ्रॉग ऐड कर रहे हैं, कभी वो अर्थवर्म ऐड कर रहे हैं, कभी वो फैमिली हटा रहे हैं, कभी वो जोड़ रहे हैं, कभी चैप्टर हटा रहे हैं, कभी बोल रहे पूरा सिलेबस आ रहा है, कभी कौन सा टॉपिक चिपका रहे हैं, कभी कौन सा टॉपिक चिपका रहे हैं, कभी एनसीईआरटी बेस्ड बता रहे हैं, कभी एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं तो उनको सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। तो करे एक एक बच्चा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक बच्चा एक महीने पहले तक ये ट्रोलिंग फेस कर रहा है और उसके बाद में वो एग्जाम में परफॉर्म कर रहा है और उसके साथ में ये धोखा हो रहा है, तो आप उस एजेंसी के साथ में कैसे खड़े हो सकते हैं? ये मेरी बात समझ में नहीं आई। आप बच्चों के साथ में भी खड़े हो, लेकिन आप देख देख दिखाई के खड़े हो, आप एंटी के साथ में खड़े हो, आपको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए इतने बड़ा होने के नाते। फिर बोलते हैं कि नीट का पेपर इजी था और ये न्यूज चैनल बताएं। अच्छा, न्यूज चैनल आपको बताएं कि नीट का पेपर इजी था क्योंकि न्यूज चैनल में टीचर्स भी बैठे हैं और न्यूज चैनल वाले ही नीट का तैयारी करवाते हैं, और न्यूज चैनल वालों को बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब आती है, इसलिए वो उन्होंने बता दिया कि नीट का पेपर इजी था, और आपने मान लिया कि इजी था। और आप भी बता दो कि यूपीएससी का पेपर इजी था हार्ड था, नीट का पेपर इजी था हार्ड था, जेई में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस क्या होता है, बता दो ये सब। क्योंकि बाकी बाकी टीचर्स को बच्चों को तो पता ही नहीं है ना ये बात, बाकी टीचर्स को बच्चों को नहीं ये बात पता नहीं है कि पेपर इजी था कि हार्ड था। न्यूज चैनल बता दे, तुम बता दो कि पेपर इजी था कि हार्ड था। फिर बोलते हैं रैंक का डिसाइडेशन के लिए बहुत सारे रूल बनाए गए हैं। तो बहुत सारे रूल में ये रूल तो नहीं लिखा हुआ है कि जिसका एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरा जाएगा उसकी रैंक पहले डिसाइड कर दी जाएगी। ये बुलेटिन इंफॉर्मेशन में अगर आपने लिखा नहीं है तो आप इस रूल को नया रूल बना के कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक बच्चे को आप पहले भी तो ये इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हम टीचर लोग तो पहले ही बोल देते हैं बच्चों को कि जिस जिस दिन एग्जाम का के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाए उसके 2-3 दिन वेट करने को बोलते हैं, ताकि साइट वगैरह ढंग से चलने लग जाए। एक बच्चा पहले दिन ही एग्जाम का एप्लीकेशन भरना चाहता है, लेकिन हम उसको जानबूझ के रोकते हैं ताकि साइट प्रॉपर तरीके से चलने लग जाए और बच्चे के फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब फॉर्म भरी जाती है तब दिक्कत, उसके बाद में बच्चा 5 दिन लेट हो जाता है, वो 5 दिन लेट फॉर्म भरने के बाद में बढ़िया नंबर लेके आता है, तो उसका मतलब उसका गलती है, बच्चे का गलती है। नीट के एग्जाम को फॉर्म फॉर्म भराने के बाद में जो लास्ट डेट थी उससे एग्जाम की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसे एप्लीकेशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। इस चीज का सेंस क्या है? एक महीने का आपने टाइम पीरियड दिया, उसके बाद में आप नीट में एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्यों बढ़ा रहे हैं? आपका सीनेरियो क्या है? आपकी चाहत क्या है? ये समझ में नहीं है मेरे को। बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि चीटिंग इतने बड़े स्केल पे नहीं रुक सकती, नहीं नहीं हुई है यदि कोई संस्था हो। ये बोल रहे हैं कि चीटिंग इतने बड़े स्केल से रुक नहीं सकती। तो फिर जब आपसे चीटिंग रुक ही नहीं सकती तो आप किस बात की टेस्टिंग एजेंसी है?
आपका काम ही टेस्ट करना है, आपका काम ही टेस्ट लेना है, आपका काम ही एग्जाम करवाना है, और फिर आप एक साल में एक पूरा एग्जाम 24 लाख बच्चों का एग्जाम ढंग से नहीं करा सकते, तो आपको मैं कहता हूँ पानी में डूब के मर जाना चाहिए। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। ये थोड़ा बहुत बोलते कि एक एग्जाम बॉडी है, वो इतने बड़े स्केल पे सही तरीके से एग्जाम नहीं करवा सकती, तो नहीं करवा सकती। पहले भी तो हो रही थी एग्जाम, पहले कौन करवा रहा था? तुम जैसे तो नहीं करवा रहा था, कोई तो करवा रहा था सही से। बोला कि आपने एक एफआईआर देखी और एनटीए ने खुद ने 40 लोगों को पकड़ा है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। बोला 2024 में 64 टॉपर है, ये एनटीए बोल रहा है कि 64 टॉपर है, जिनमें 17 टॉपर है वो नेचुरली आए हैं, मतलब उनके 720 नंबर आए हैं ये आंसर की मैच करने के बाद में। और बोलते हैं 44 बच्चों के 715 नंबर थे, लेकिन हमने फिजिक्स में एक क्वेश्चन जो आज के 6 साल जो पहले जो एनसीईआरटी थी, 5-6 साल पहले जो एनसीईआरटी थी, जिसमें अपडेट करके आपने सिलेबस को उस पॉइंट को मेंशन करके उसको करेक्ट कर दिया है, और 6 साल पहले की एनसीईआरटी पढ़ के बच्चा गया है और बच्चे ने उसका क्लेम लगाया है, जिसकी वजह से उसके 715 से 720 हो गए। और ऐसा एक बच्चा नहीं है, ऐसे कम से कम कितने बच्चे हैं, ऐसे कम से कम बहुत सारे बच्चे हैं। ये तो टॉपर्स की बात है कि 44 बच्चों के ये क्वेश्चन सही होने से क्या हो गया, उनके 720 नंबर आ गए, बाकियों के तो नहीं आए, क्योंकि वो बच्चे नहीं एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। ये पुराने एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, ये नई भी पढ़ते हैं, और ये नई और पुरानी दोनों के हिसाब से आंसर करेक्ट कर देते। इसलिए आप एक ऑप्शन दो से एक एग्जाम जिसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, उसमें आप दो ऑप्शन सही कैसे कर सकते हैं? और जो कॉन्सेप्ट गलत है, जिसको एनसीईआरटी ने खुद ने करेक्ट कर दिया है, तो फिर आप उस गलत कॉन्सेप्ट को अभी भी क्यों मान रहे हैं? पूरा 24 लाख बच्चों में से ये बोल रहा है कि जो 1563 बच्चे, उनमें 6 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, जिनकी वजह से उनके क्या आ गए, 720 मार्क्स आ गए। एक और ये ग्रेस मार्क का रूल बता रहे हैं कि ग्रेस मार्किंग जो है वो -20 से 720 तक गई है। -20 जिस बच्चे के थे, वहां से लेके 720 तक नंबर, इतना नंबर इंक्रीज किया गया कि क्योंकि बच्चों का टाइम खराब है। इनका रूल ही अभी ये खुद नहीं बता पाए हैं। बोलते हैं कि 2024 में जो 13 लाख, जो 24 लाख जो बच्चे थे, उनमें से 13 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और 1500 बच्चे, जो 1563 बच्चे, उनमें 790 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो बोला रेशियो तो सेम है। जब तुम्हारा तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तुम इस तरीके से ये सारा डेटा एनटीए के फेवर में बता सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में कैलकुलेशन पावर बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स भी आती है, तुम्हें केमिस्ट्री भी आती है, तुम्हें मैथ्स भी आती है, इसीलिए तुम एनटीए के साथ में खड़े हो। बोला 2024 में एवरेज मार्किंग जो ये जो 1500 बच्चों को छोड़ के बाकी सबकी जो 217 है, और जो 1563 बच्चे उनकी एवरेज मार्किंग 192 नंबर है। बहुत बढ़िया डेटा आपने कलेक्ट किया है। ग्रेस मार्क वाला बच्चा घबरा गया था, इसलिए उसको वैसे ही मान लिया गया कि जैसे ग्रेस मार्किंग का रूल बनाया कि बच्चे ने शुरुआत के पहले 1 घंटे में जो क्वेश्चन वो जिस जिस एफिशिएंसी से कर रहा है, उस एफिशिएंसी के हिसाब से लास्ट वाले हावर को भी उन्होंने कैलकुलेट करके और नंबर दे दिया। अरे लास्ट में तो बच्चे की लगी पड़ी रहती है, लास्ट में बच्चे का दिमाग इतना तेज चलता ही नहीं है, लास्ट में बच्चा क्वेश्चन गलत करता है। तो आप शुरुआत वाले रेंज को देख के आप लास्ट में नंबरिंग उसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको विचार करना चाहिए। गुजरात में एक लड़की 12th फेल है, उसके नीट में 700 नंबर आए हैं, और ये यूट्यूबर भाई साहब बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं हो सकता। जो लड़की नीट 12th में फेल है, वो नीट में 700 नंबर तो नहीं ला सकती, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं हम। बच्चे बच्चे का पता लग जाता है। जो बच्चा 700 नंबर लाने लायक है, वो 12th में फेल हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसके पास में सब्जेक्ट बायोलॉजी है, उसके पास में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसके पास में सब्जेक्ट फिजिक्स है, और वो पूरी साल इतनी अच्छी तैयारी करती है, जिसके 700 नंबर है नीट में, और वो 12th में फेल हो गया। ये कहाँ का न्याय है? थोड़ा बहुत तो सोच विचार करो यार प्लीज। फिर बोलते हैं कि टाइम लॉस की कंप्लेन जो जिसने की है, उसका डाटा ये एनटीए ने चेक किया है, और एनटीए ने चेक करने के बाद में ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करी है, और बोला कि अभी भी अगर आप सही है अपनी जगह, कोई भी कैंडिडेट अगर ईमेल सेंड करेगा तो उसको फायदा मिलेगा, मतलब उसका एग्जाम अब दोबारा से कराया जाएगा तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर से बोल देगा। सुप्रीम कोर्ट तो फिर से जैसे जैसे तुम एविडेंस ले जाके दोगे, तो वो तो कुछ ना कुछ ऑर्डर देगा ही तुम्हें।
जैसे कि उन्होंने बोला कि 1563 बच्चों का एक एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, और कुछ दिनों बाद में आपके पास में बहुत सारे एप्लीकेशन और आएंगे, बहुत सारे आपके पास में अपोजिशन के लोग, चैलेंज करने वाले लोग और आएंगे, तो तुम फिर से 1500 2000 बच्चों का एग्जाम दोबारा से करवा देना। और ये प्रोसेस तुम पूरी साल लगना, क्योंकि तुम्हें कोई और काम तो है नहीं। लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि नीट ने ये एनटीए ने सीट बेची है। हाँ बेची होगी भाई, और तुम ये बोल रहे हो कि ये सीट नहीं बेची है, तो तुम किस बेस पे बोल सकते हो कि ये सीट नहीं बेची है? तो थोड़ा सा सोच विचार करो प्लीज। आप बड़े यूट्यूबर हो, हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप एनटीए के साथ में खड़े नहीं हो सकते। ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, इसमें एक बच्चा इतना डिप्रेस्ड है, एक बच्चा कमेंट सेक्शन में इतनी बातें पूछ रहा है, एक बच्चा बार बार इतने मेल मेल कर रहा है कि उसको ये समझ में नहीं आया कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उसको क्या जवाब दें। आपको वीडियो बनाने में ज़्यादा जोर नहीं आया आया होगा। आपने चाहे प्राइमरी लेवल पे, टर्सरी लेवल पे, पता नहीं कौन 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 से लेवल पे आपने जांच की है, चेक किया है, और उसके बाद में आपने एनटीए को सही ठहराने की कोशिश की है। एनटीए गलत है, गलत था और गलत रहेगा। इनको जब तक खींचा नहीं जाएगा, इनको जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर हाई कोर्ट के सामने घसीटा नहीं जाएगा, इनके लोगों को जब तक पूरी तरह से चेक नहीं किया जाएगा, तब तक ये पूरी व्यवस्था सुधर नहीं सकती। और आप जैसे लोग अगर इनके साथ में खड़े हो गए, तो इनको और ज़्यादा क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनटीए को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद करें, और उनको ये बताएं कि एक गरीब बच्चे के साथ में, उसकी ज़िंदगी के साथ में खेलना कितना बड़ा हार्ड काम हो सकता है तुम्हारे लिए। इनको फील होना चाहिए कि हमने गलती की है, और हमारी गलती की वजह से पेपर लीक हुआ है। और अगर पेपर आपकी गलती की वजह से लीक नहीं हुआ, तो उन सारे लोगों को सामने लेके आओ, और उस गरीब लोगों को दिखाओ कि हमने ये सब करके दिखाया। ओके, थैंक यू।